नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। और अब खबरें विस्तार से। तमाड़ आदिवासियों और मूलवासियों के अस्मिता की सीट है, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। तमाड़ विद्रोहियों की भूमि है। यहाँ के सीधे सादे आदिवासी मूलवासियों ने अंग्रेजों का जुल्म कभी सहा नहीं। ऐसे में तमाड़ आदिवासियों और मूलवासियों के अस्मिता की सीट बन गया है। इसे जीतना जरूरी है। उक्त बातें झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कही। वे सोमवार को मांझीटोली, बुंडू स्थित झामुमो और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा के नए कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, उनका प्रत्याशी पढ़ा लिखा बेदाग शहीद का बेटा है। दूसरी ओर उनका प्रतिद्वंद्वी पर एनआईए ने हत्या जैसे संगीन अपराध का दोषी बताया है, जिस पर वह जमानत पर है। वैसे लोगों के प्रचार के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग खुलकर मंच साझा कर रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री भी अछूता नहीं है। वे कहने लगे हैं, बंटोगे तो कटोगे। असल में इनकी नजर यहाँ के तमाड़ में ही मिले सोने के खदानों पर है। ये झारखंड को लूटने आए हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें तीर धनुष से मार भगाना है और विकास मुंडा को जीताना है। मौके पर उनके साथ अरविंद कुमार, बबलू कुंडू, हर्षवर्धन शर्मा इत्यादि मौजूद थे। रिपोर्टर जितेंद्र सार। कुंडू नगर पंचायत में आज हमारे हम 3 दिन उल्हान का परिक्रमा करके आज परगना के इस पावन भूमि पर आए। पचपरगना हम लोग जानते हैं कि खासकर तमार विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने स्वाभिमान की लड़ाई का पहला विद्रोह था और ये बहुत ऐतिहासिक स्थान है। हम लोग सबको जानते हैं, जब ये NH 33 का निर्माण हो रहा था, उस वक्त विस्थापन के नाम पर जो गांव उजारे गए थे, उसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष चला। साथ साथ हर विकास के कार्यों की कुछ विशेषताएं भी है और कुछ उसके साथ साथ उसके स्वरूप को भी बदल देता है। बड़ी संख्या में NH बनने के बाद एक कनेक्टिविटी के नाम पर बाहर से भी बहुत लोग इधर आए, लेकिन मूलतः आज भी पचपरगना का इलाका बुंडू, तमाड़, अर्की, राहे, सिल्ली, पतराहतू, रांगामाटी, रड़गांव आज भी मूलतः मूलवासी आदिवासियों का ही इलाका है। यहाँ जगत देवी माँ देवरी का भी आशीर्वाद है और यहाँ के लोगों के संघर्ष और रोज का मेहनत का भी। हम लोग सबको जानते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत निर्णायक है। इस बार पहली बार विधानसभा के ये चुनाव यह तय करेगा कि झारखंड का स्वरूप रहेगा या नहीं रहेगा। झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड के पहचान का सवाल है, झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों के अधिकार का सवाल है। विगत कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे इस भूखंड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आसाम के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो,
रक्षा मंत्री हो, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, सबके मन में एक ही डर है, वो डर है हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा, और किसी बात का जिक्र नहीं। केवल जिक्र जो है वो यहां पर हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का ही जिक्र है, झारखंडियों का ही जिक्र है, क्योंकि कॉरपोरेट का लूट का एक बड़ा षड्यंत्र यहां पर चल रहा है। आपके तमाम के इलाकों में जो सोने का डिपॉजिट मिला है, आज उस पर भी कॉरपोरेट जगत का दृष्टि। कोई आके कह रहा है कि आरक्षण को हटा देंगे हम लोग, इंडिया जीतेंगे तो, और कोई कहेंगे, कोई कह रहा है कि तो बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री तक 2014 से लेकर 2024 तक उनका कहीं कोई अता पता नहीं था, और वो कभी भी घुसपैठ का नाम नहीं बोले। अचानक से 2024 में क्या हो गया कि अचानक से लगने लगा कि पूरा झारखंड में, और नाम लेकर कि मुसलमान घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या घुसपैठी। आज भी यहां पर कुछ देर के बाद में गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तमाम में एक ऐसे प्रत्याशी के प्रचार में आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि वो प्रत्याशी के विरुद्ध जो आपराधिक, जघन्य आपराधिक मुकदमा, जिस पर जो केंद्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, उसका चार्जशीट कंस्टिट्यूटेड है और फाइल है। एक NIA द्वारा चार्जशीटेड अभियुक्त जो विचाराधीन है, जो बेल पर है, उसके चुनाव अभियान में साथ देने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं। और कौन सा वो कांड है कि जो व्यक्ति शहीद हुआ, झारखंड के पहले मंत्रिमंडल का जो मंत्री था, देखिए रमेश सिंह गुंडा जी, वो शहीद हुआ, और शहीद का बेटा विकास मुंडा यहां पर हमारा प्रत्याशी, जिसकी हत्या के साजिश का मुख्य षड्यंत्रकर्ता NIA का चार्जशीटेड के पक्ष में आज गृह मंत्री खड़े हैं।